आपका सेकंड सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट है ये। मीन्स बी फार्मेसी जो कोड है, ओके, वो है बी फार्मेसी, बीपी 2 यानी सेकंड सेमेस्टर, 02 यानी सब्जेक्ट 2। सीरियली सब्जेक्ट 2 है सेकंड सेमेस्टर का, सब्जेक्ट 2 थियरी सब्जेक्ट है ये, इसलिए टी। ओके, बीपी 202 टी ये आपका सब्जेक्ट को है। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, और ये है थियरी का सब्जेक्ट। 1, 2 और 3 ऐसे आपको तीन पेपर है सेम सब्जेक्ट के, पीओसी 1, पीओसी 2, पीओसी 3। अभी आप पीओसी 1 पढ़ेंगे, उसके बाद के सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में पीओसी 2 और फोर्थ सेमेस्टर में पीओसी 3 पढ़ेंगे। एक सिक्वेंशियल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन पेपर्स में डिवाइड किया है। अब सबसे पहला सवाल कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना क्यों, एज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स। तो इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आपको फार्मेसी होती क्या है, ओके, फिर फार्मेसी का यूज क्या है। तो आप जब भी, अभी तक आपको पता है कि आप लोग मेडिकल डाल सकते हैं, बट जो मेडिकल डालते हैं वो सिर्फ बेचने का काम करते हैं, या पेशेंट को जो है आप डोसेज फॉर्म ड्रग्स मेडिसिन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि आप बनाते। बट फ्रॉम स्टार्टिंग ड्रग कहाँ से शुरुआत होता है वहां से लेके पेशेंट में इफेक्ट दिखाने तक काम फार्मासिस्ट का। ओके, तो कैसे है, ड्रग कैसे बनेगा, कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, यानी ड्रग कैसे एक्शन बताता है। जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा है, मेडिकल पर जाकर आपने टैबलेट ले लिया, आपका सर दर्द कम हो गया। ओके, दिस इज द फैक्ट। बट वो जो टैबलेट आपने खरीदी है वो बनी कैसे, वो सफेद क्यों है, सफेद है उसमें कौन सा पाउडर है, एक पाउडर है या अलग अलग पाउडर है, मतलब उसको बनाया कैसा, उसकी प्यूरिटी क्या है, ये सब चीजें जो है फार्मासिस्ट देखते हैं। आपके सामने सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला है, इसीलिए आपको मेडिकल स्टोर दिखता है, बट फार्मासिस्ट जो है हर जगह पर मौजूद है। ड्रग्स जहां भी आते हैं यानी मेडिसिन जहां भी आते हैं, ओके, अभी आप ड्रग्स यानी अलग मत समझिए, क्योंकि मेडिसिन या फार्मेसी में ड्रग्स यानी मेडिसिन है। ओके, तो ये जहां भी मेडिसिन आता है वहां पर फार्मासिस्ट होता ही है। ओके, तो जब ये ड्रग बनेगा या मेडिसिन कंपनी में बनता है तो वहां पे बनाने के लिए फार्मासिस्ट, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए फार्मेसी पर्सन्स की जरूरत होती है, उसके बाद उसके पैकिंग के लिए फार्मेसी की जरूरत है, फिर वहां से वो जाता है मेन डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर से आपका रिटेल फार्मेसी स्टोर या मेडिकल जो आपके गाँव में हो, वहां से फिर पेशेंट खरीदता है, यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर फिर पेशेंट उसको खाएगा। अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, यानी सर दर्द की गोली ली और आपको बुखार बढ़ रहा है, तो यू कैन रिपोर्ट टू द फार्मासिस्ट, आप मेडिकल वाले को बोल सकते हो। अगर वो सीवियर है तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन, यानी डॉक्टर की मदद से कंपनी को रिपोर्ट भी जाता है कि इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट है। अगर ये ज्यादा तादाद में आता है तो वो ड्रग को बाहर यानी मार्केट से वापस भी लिया जाता है, उसके ऊपर बैन भी किया जाता है। ऐसे कुछ सिचुएशन है, तो हर जगह पर फार्मासिस्ट। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ना है, जब ये ड्रग बनाना है, जैसे कि अब कोविड-19 का सिचुएशन है, इस पे अभी कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अभी एक नया ड्रग जैसे कि हमारा डीआरडीओ यानी ड्रग रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफिस जो है, उन्होंने एक 2GO बोलकर अपना एक ड्रग लॉन्च किया है जो कि अच्छा इफेक्ट बता रहा है, बट अभी उसका पूरा स्टडी बाकी है। तो ये डिसीज क्या है ये भी हमें समझना पड़ता है। उसके बाद डिसीज में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और किससे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल वहां पर फिट होगा, कौन सा केमिकल वहां पर काम करेगा, ये सब स्टडी फार्मासिस्ट को करनी होती है। उसके बाद जो केमिकल काम करेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये केमिकल पहचानना, केमिकल को आइडेंटिफाई करना, उसको अलग निकालना और उसका डोसेज फॉर्म यानी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स जो बनाना है वो बनाना, ये सब काम फार्मासिस्ट है। तो जो सिंथेसिस है, जो केमिकल मॉइटी उसको पहचानने के लिए आपको जितना जरूरी नॉलेज है वो सभी नॉलेज आपको पीओसी 1, पीओसी 2 और पीओसी 3 में दिया जाएगा। ओके, और आप जब भी आप कभी मेडिसिन लेंगे तो उसके अंदर देखिए, मेडिकल से मेडिसिन लेने के बाद उसके अंदर एक मैसेज लिखा होता है
each tablet contains, each 5 ml of dosage form या लिक्विड अगर है, सिरप है, सस्पेंशन है, तो वो कितना है, उसमें कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये सब उसमें लिखा होता है। तो वो जो नाम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि सर्दी का टैबलेट है तो उसमें होता है फिनिलिफरिन, क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड या लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, इस तरह का उसमें केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स यानी ही आपकी मेडिसिन, सिर्फ उसको खाने लायक बनाया जाता है। सुटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें बनाया जाता है। एचएपी आप क्यों पढ़ते हैं? ताकि आपको पता चले कि बॉडी सिस्टम काम क्या करता है, और डिसीज हो जाए तो वो बॉडी सिस्टम में कहाँ चेंज होता है और हमें क्या करेक्ट करना है। ओके, तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, इंटरमीडिएट रिएक्शंस क्या हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन, उसका बनाने के अलग अलग मेथड, सिंथेटिक मेथड्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और इस पूरे सब्जेक्ट में हम कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स और ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टिविटी कैसे होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये भी हम उसमें स्टडी करेंगे। जब आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा तो आपको क्या आना चाहिए? ओके, तो आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर, उसका नाम, और आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म भी आपको पहचानने में आना चाहिए। फिर उसके बाद रिएक्शन, रिएक्शन का नाम और ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, ये सब भी आपको पहचानने, समझ में और वापस रीराइट यानी लिखने आना चाहिए। अकाउंट ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड मोर एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड लेस एक्टिव, ये भी आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, उसको कंफर्मेशन भी करने आना चाहिए कि इसमें ये। तो इसके अंदर हम जो देखेंगे कोर्स कंटेंट में, जिसमें है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सभी जितने कंपाउंड्स आपके सिलेबस में दिए गए नीचे, तो उस सिलेबस में से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे, और जो कंपाउंड सुपर से स्टिक मार्क से, ऐसे स्टिक से जो डिनोटेड है वो ज़्यादा हमें देखना है, जैसे कि उनका डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन, एग्जांपल और डिफरेंसेस, ये सब चीजें भी हमें देखनी। जो स्टार मार्क है उनका प्रिपरेशन और रिएक्शंस हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस से पढ़ना है। आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 5 यूनिट्स में। तो यूनिट 1 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स। जितने भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड कैटेगरीज है सभी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उन्हें नाम कैसे दिया जाता है, आईयूपीएसी सिस्टम से, कॉमन सिस्टम से नाम कैसे दिया जाता है वो भी देखेंगे। और 10 कार्बन तक का उनका जो होमोलॉगस सीरीज है, मीथेन से लेकर डेकेन तक। मीथेन में 1 कार्बन है, डेकेन में 10। तो 1 से 10 तक कौन से मेंबर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उन्हें नाम कैसा दिया जाता है, आईयूपीएसी से नाम क्या है, और कॉमन सिस्टम से क्या नाम दिए जाते हैं, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, ये पूरा 7 आवर्स का टॉपिक है। एक्चुअली इसको अगर हम एक एक कैटेगरी वाइज है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट वी विल गो विद ओवरलुक ऑन इन दिस। यूनिट 2, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब अल्केन्स में हर चीज़ आएगी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल पिक्चर क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यूज ऑफ पैराफिन, स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन, E1 E2 reactions, उसकी kinetics, order and reactivity of alkyl halides, rearrangement, Sedgwick rule, E1 versus E2, factors affecting E1 and E2 reactions, ozonolysis, electrophilic addition reactions of alkenes, Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule, free radical addition reactions, stability of conjugated dienes, dienes under electrophilic addition, free radical addition, रिएक्शंस ऑफ कंजुगेटेड डाइन, एलिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में
मतलब पूरा डिटेल स्टडी है इसमें अल्केन एल्केन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स का, कैसे बनते हैं, उनके रिएक्शंस क्या है, उनके अंदर कुछ अगर अल्केन में एडिशन होता है तो किस रूल से होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्बिटल पिक्चर क्या है, कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है, sp3 है, sp2 है, sp है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल पिक्चर क्या है उसमें, ये सब चीजें हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, यूनिट है, बट उसमें 3 टॉपिक इंक्लूडेड, अल्केन्स, अल्कीन्स और डाइन्स। यूनिट 3 भी 10 आवर का और यूनिट है, जिसमें कि हमें देखना है अल्किल हैलाइड्स और अल्कोहल्स, दो मेजर यूनिट हम इसमें देखेंगे, एक यूनिट और दो टॉपिक है इसमें। अल्किल हैलाइड्स में SN1 और SN2 इसका पूरा डिटेल स्टडी हम देखेंगे, ऑलरेडी आपको हो चुका है, जस्ट एडिशनल जो है हम देखेंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या है SN1 SN2 में, फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल SN1 और SN2 को, या कौन से फैक्टर्स की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं, structures of ethyl chloride, chloroform, trichloroethylene, tetrachloroethylene, dichloromethane, tetrachloromethane and iodoform, ये सब भी हम इसमें स्टडी करेंगे। अल्कोहल्स क्वालिटेटिव टेस्ट हम इसमें देखेंगे, अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर्स और यूजेस देखेंगे। यूजेस में इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरब्यूटानॉल, सीटोस्टेराइल अल्कोहल, बेंजेल अल्कोहल, क्रिसोलर और प्रोपेन ग्लाइकोल, इन सब के हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे। चौथा यूनिट जो है हमारा वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन्स। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखने के लिए एक है, बट इसमें अल्डिहाइड एक अलग कैटेगरी और कीटोन फंक्शनल एक है, कॉमन है, C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड में H होता है और कीटोन्स में R होता है। तो इसमें सब हम डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, aldol condensation, crossed aldol condensation, Cannizzaro reaction, crossed Cannizzaro reaction, benzoin condensation, Perkin condensation, qualitative test, structure and uses of formaldehyde, paraldehyde, acetone, chloral hydrate, hexamine, benzaldehyde, vanillin, cinnamaldehyde, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे, सब रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म, ये सब चीजें। और हमारा आखिरी टॉपिक है यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइंस, दो टॉपिक है। एसिड्स में हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एस्टर्स, इसके स्ट्रक्चर्स और यूजेस जितने यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये कुछ कंपाउंड्स है जो कि एक्चुअल ड्रग बोलकर यूज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और यूजेस भी हम देखेंगे। एलिफेटिक अमाइंस यानी बेसिक कंपाउंड हम देखेंगे, इसमें इसके क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस और इनका प्रिपरेशन यानी सिंथेसिस भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सब जो है थियोरेटिकली हम 5 यूनिट हैं, बट 5 यूनिट में अलग अलग टॉपिक इन्वॉल्व है, तो बहुत सारा वास्ट सिलेबस है और इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअल ये अगर वर्चुअली यानी हम जैसे जूम मीटिंग से ले रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर जब तक आपके सामने लिखा नहीं जाता तब तक आपको समझने में मुश्किल जाती है रिएक्शन। ओके, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है कि समझने के लिए, फिर भी आपको ये सब करना है। तो इसके लिए थोड़ा आपको आपके 11-12 के बुक अभी देने नहीं है किसी को, और उसी को भी रेफर कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस पॉइंट एज इट इज सिलेबस है, उसमें एडिशन कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या है आपको पता है, अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, टर्शियरी और प्राइमरी का कैसे होता है ये आपको पता है। तो उसमें जो चेंजेस हैं, जो 11-12 में एडिशन है, उस पर हम फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट ज्यादा फोकस वी विल ऑन द एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, वो हम एक एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो यू कैन मैसेज करिए मुझे, तो आई विल गेट द मैसेज एंड वर्क ऑन दैट वन, एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ टू एक्सप्लेन एट बेस्ट। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं ट्राई करूंगा को आपको इलुस्ट्रेट और सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं।